नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। जिस तरीके से आपको पता है कि आज सुबह से ही एक बहुत बड़ी खबर जो है पंजाब के भटिंडा से आ रही है, जहां पर वहां पर जो मिलिट्री स्टेशन है, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन, जिसके अंदर गोलीबारी की जो है वो खबर सामने आई थी। सुबह 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें कि लगभग 4 जवान जो है अभी तक जिनकी वीरगति होने की जो है पुष्टि हो गई है। 4 जवान जो थे सेना के, उनकी इस हमले में या कहें इस फायरिंग में जो है अपनी जान गंवा चुके हैं 4 जवान। आपको बता दें ये पूरी जो इसकी मैं टाइमलाइन आपको बताने आया हूं, क्योंकि अभी तक क्या है, कुछ भी चीज़ें जो, क्योंकि मिलिट्री के अंदर जब कोई ऐसी घटना होती है तो कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ नहीं हो पाती हैं, इसलिए कुछ भी कह पाना शुरुआत में बहुत ही जल्दबाजी हो जाती है कई बार। इसलिए हम अब आपके लिए एक पूरी टाइमलाइन लाए हैं कि इस पूरी घटना में आखिरकार हुआ क्या था। तो आपको मैं बता दूं कि ये टाइमलाइन सिर्फ आज सुबह 4:30 बजे से ये घटना शुरू नहीं हुई, बल्कि ये घटना जो है इसकी शुरुआत जो है वो सोमवार से हो चुकी थी। जी हाँ, सोमवार को आर्मी कैंप से मिलिट्री स्टेशन, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन से 2 एंसास राइफल्स जो हैं वो चोरी हुई थी, जिसके साथ करीब 20 से 22 राउंड्स भी चोरी हुए थे, यानी कि जो गोलियां थी वो भी चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में करवाई गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार उनकी तलाश भी की जा रही थी कि ये जो एंसास राइफल है, जो सेना की जो राइफल होती है, ऑटोमेटिक राइफल जो है, ये गायब हुई तो हुई कैसे और कौन ले गया इसको, इसके लिए उसकी जांच भी चल रही थी। और अचानक से आज सुबह ये खबर आती है 4:30 बजे कि 2 सादे कपड़े में जो लोग थे वो भटिंडा कैंप जो स्टेशन है, मिलिट्री स्टेशन, उसके अंदर जाते हैं और वहां पर जो जियो मैस है, ऑफिसर्स मैस जो होता है, वहां की बैरक जो होती है, उसमें सोते हुए जवानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग चला देते हैं। और इस फायरिंग में लगभग जो है जवान घायल होते हैं और उसके बाद वो अपनी जान गंवा देते हैं। आपको बता दूं, इस हमले में 4 जवान बलिदान हुए हैं। इसके बाद ये जैसे ही गोलियां चलती हैं, वहां पर मौके पर सारे जो जवान हैं वो इकट्ठे होते हैं तब तक। लेकिन 4:30 बजे, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, इसलिए अंधेरा था। जो फायरिंग करने वाले जो लोग थे वो अंधेरे का फायदा उठा करके भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद पूरे इलाके में एक तरीके से जैसे ये खबर फैलती है, दहशत का माहौल बन जाता है। इधर मिलिट्री भी अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। आने जाने के सभी रास्ते जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के थे वो सारे बंद कर दिए जाते हैं। एक बार में ही सभी को, किसी को भी वहां पर आने का अनुमति नहीं दी जाती, यहां तक कि पुलिस को भी वहां पर अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि ये मिलिट्री का इंटरनल मैटर था। इस वजह से मिलिट्री ने किसी को भी अंदर दखल देने का इसमें इजाजत नहीं दी थी। पुलिस के पास सिर्फ इतनी सूचना थी कि अंदर गोलियां चली हैं और उस गोलीबारी में जो है 4 जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दूं, अब जो है उसके बाद से लगातार एक सर्च ऑपरेशन भी किया गया था, जिसमें कि ये तलाश की जा रही थी कि गोली चलाने वाले शख्स कौन थे, जिन्होंने जवानों पर इतनी विभत्सता के साथ गोलियां चलाईं, जिन्होंने हमारे 4 जवानों की इतनी बेरहमी से जान ली, वो कौन लोग थे, उनकी तलाश की जा रही थी। और इसी सिलसिले में पूरा एक सर्च ऑपरेशन कॉर्डन ऑफ किया गया था पूरे इलाके में। आपको बता दूं कि बैकअप के लिए स्टैंड बाई में एनएसजी को भी रखा गया था। वहीं इधर पुलिस ने भी और मिलिट्री ने भी ये साफ कर दिया था कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है, जिसके बाद बहुत मतलब एक तरीके से लोगों के अंदर थोड़ा सा ये राहत आई थी कि हाँ, ये कोई एक और आर्मी का हमला नहीं है। लेकिन वहीं पर चिंता की बात ये थी कि अभी तक हमलावर नहीं पकड़े गए थे। लगातार सर्च ऑपरेशन चला और शाम होते होते जो हमलावर थे उनमें से एक हमलावर को पकड़ लिया गया। जब ये बात पता चली कि उन हमलावरों ने कैसे हमला किया, उससे पूछताछ की गई तो वो सेना का ही एक जवान निकला जो हमलावर था। जो 2 जवान थे उसमें से, मतलब जिन्होंने हमला किया था वो 2 जवान थे, उनमें से एक जवान पकड़ा गया है और एक अभी भी फरार है, उसे भी खोजा जा रहा है। इनसे जब ये पूछा गया कि गोलियां क्यों चलाई, तो अभी कोई इनसे कोई सीधा सवाल का जवाब आया नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये कोई आपसी रंजिश हो सकती है या किसी उसके कारण, द्वेष के कारण इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। और इन्होंने बताया कि ये लोग सुबह सादे कपड़ों में जो है वो आर्मी मेस में गए थे, ऑफिसर्स मेस में गए थे, और वहां पर इन्होंने एंसास राइफल से 19 राउंड लगभग फायर किए सोते हुए जवानों के ऊपर, जिसके चलते उन जवानों की जान चली गई। आपको बता दें कि
अब जो दूसरा जो जवान है उसको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जो है राइफल जो है अभी वो बरामद नहीं की है, लेकिन जो राउंड फायर हुए थे उनके जो कवर होते हैं उनको उन्होंने बीन लिया है, उन्होंने उनको इकट्ठा कर लिया है और वो 19 राउंड फायर हुए हैं। उसी से पता चला है कि 19 राउंड फायर हुए हैं। आपको बता दूं जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में जो रेजिमेंट है उसके जो जवान हैं, जो आर्टिलरी रेजिमेंट है उसके जो जवान हैं वो ज़्यादातर हमारे दक्षिण भारत के जवान हैं जो वहाँ पर हैं इस वक्त में। और आपको बता दूं हमला करने वाले ये सभी जवान जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी रेजिमेंट से ही थे और उन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन मिलिट्री से अभी भी इस तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है या साफ तरीके से इस पूरे जो हमला था इसके कारणों का अभी भी पता नहीं चल सका है कि किस वजह से इतना बड़ा कदम, इतना भयानक कदम, इतना खतरनाक कदम जो है वो उन दो जवानों ने उठाया कि अपने ही साथियों के ऊपर 19 राउंड फायर किए उन्होंने। आप समझ सकते हैं सोते हुए जवानों के ऊपर उन्होंने 19 राउंड फायर किए और इसके पीछे की क्या वजह रही ये अभी तक नहीं पता चल पाई है। इसी बीच आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय तक ये बात गई थी। आपको बता दूं रक्षा मंत्री के साथ जो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मनोज पांडे जी, उनकी भी मीटिंग हुई थी और सेना के बड़े बड़े आला अधिकारियों की भी मीटिंग हुई थी जो कि इस पूरे मामले पर जिन्होंने पूरी जानकारी ली, पूरी ब्रीफिंग ली कि क्या हुआ आखिर इस मामले में। तब से लेकर अब तक लगातार अलग अलग कहानियां गढ़ी जा रही थी, अलग अलग चीज़ें गढ़ी जा रही थी। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये भी आया था कि सादे कपड़ों मतलब मिलिट्री के कपड़ों में कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये हमला किया। मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि आतंकवादी हमला था लेकिन इसे दबाया जा रहा है। ऐसा बताया गया कि मिलिट्री ड्रेस में 4 लोग आए थे जिन्होंने ये हमला किया, लेकिन वो सारी खबरें अब कहीं ना कहीं बेबुनियाद निकली हैं, कहीं ना कहीं बेफजूल की निकली हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से दहशत का माहौल बनाने के लिए निकली हैं। अब सच्चाई ये है कि सेना के ही वो 2 जवान थे जिन्होंने अपने ही साथी जवानों के ऊपर गोलियां चलाई थीं और उनमें से अब एक पकड़ा गया है और अभी हथियार शायद नहीं बरामद हुआ है क्योंकि अभी इसकी कोई भी पुष्टि सेना ने भी नहीं की और पुलिस ने भी नहीं की है। पुलिस ने सिर्फ ये बताया है कि इस हमले में, इस गोलीबारी में, इस गोलीकांड में 4 जवान जो हैं सेना के शहीद हो गए। मैं आपको उन जवानों के नाम भी बता देता हूं। जो जवान इस हमले में शहीद हुए हैं उनमें से संतोष हैं, कमलेश हैं और सागरबन हैं और योगेश। ये 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं इस हमले में। अब असल कारण क्या है ये धीरे धीरे पता चलेगा जब इसकी जांच बढ़ेगी, जब दूसरा हमलावर पकड़ा जाएगा उसके बाद ही कुछ साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसा हमला, इतना भयानक हमला अपने ही साथी जवानों के ऊपर लगभग 2 दर्जन राउंड फायर करना, क्या कारण था इसके पीछे, क्या वजह रही होगी इसके पीछे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी रिपोर्ट थी वो यही है कि वो उन 2 हमलावरों से जिन्होंने भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में अपने साथी जवानों के ऊपर गोलियां चलाई, उन हमलावरों में दो जो जवान थे उनमें से एक को पकड़ लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे, तब तक बने रहिए शिवालिक जर्नल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।